कुछ वक्त से लखनऊ में भारतीय राजस्व सेवा यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईआरएस के दो वरिष्ठ आईआरएस अधिकारियों के बीच कुर्सी के कॉकटेल में ईगो की लड़ाई छिड़ी हुई है। अब इस लड़ाई में जब से इन दोनों आला अफसरों की बीवियों ने एंट्री की है, तब से तो मानो तमाशबीन बने राज्य के सरकारी अफसर कर्मचारियों की मौत सी आ गई है। फिलहाल नाक की लड़ाई में दोनों ही पक्ष हाँफ रहे हैं, कोई भी अपने कदम पीछे हटाने को राजी नहीं है। समझौते की जो कुछ थोड़ी बहुत गुंजाइश बाकी बची भी है, वो इन दोनों आईआरएस अफसरों ने बेसिर पैर की इस लड़ाई में अपनी अपनी बीवियों को कुदा कर खत्म कर डाली है। आइए इनसाइड स्टोरी के जरिए जानने समझने की कोशिश करते हैं कि नाक की इस लड़ाई की जड़ में आखिर कैसे और कब घुस गया क्रिकेट ट्रांसफर, जासूसी, मुखबरी और हेराफेरी से लेकर मारपीट तक का कॉकटेल। बेतुकी नाक की लड़ाई के उच्च शिक्षित किरदार। पहले आप समझ लीजिए कि आखिर नाक की लड़ाई में पुलिस विभाग, राजस्व विभाग सहित अपनी अपनी भी नाक कटवाए बैठे राजस्व अधिकारी और उनकी बीवियां आखिर है कौन कौन। मतलब दफ्तरों से थाने चौकी के रास्ते होती हुई घरों तक पहुंची इस मजेदार लड़ाई के किरदारों के बारे में बताते हैं। पहला किरदार योगेंद्र मिश्र, दूसरा किरदार गौरव गर्ग। दोनों ही भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। योगेंद्र मिश्र इन दिनों लखनऊ में संयुक्त आयुक्त आयकर 2014 बैच भारतीय राजस्व सेवा के हैं और इस जगहसाई की मारपीट में शामिल दूसरे किरदार राजस्व सेवा के अधिकारी गौरव गर्ग हैं। गौरव गर्ग 2016 बैच के आईआरएस हैं। वो इन दिनों नरही हजरतगंज लखनऊ में उपायुक्त इनकम टैक्स हैं। तीसरा किरदार है गौरव गर्ग की पत्नी रवीना त्यागी। कौन है रवीना त्यागी और नेहा मिश्र? 2014 बैच की आईपीएस अफसर रवीना त्यागी की जन्मस्थली भले ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो, मगर उनकी शिक्षा दीक्षा दिल्ली से सटे यूपी के हाईटेक शहर नोएडा में हुई है। साल 2014 में जब उन्होंने यूपीएससी से आईपीएस परीक्षा पास की तो उनका रैंक रहा 170। इन दिनों रवीना त्यागी लखनऊ में डीसीपी खुफिया सुरक्षा के पद पर तैनात हैं। इससे पहले वो लखनऊ मध्य की डीसीपी रह चुकी हैं। इस कदर उच्च शिक्षित आईआरएस और आईपीएस अफसरों की बेतुकी नाक की लड़ाई में कूदने वाली चौथी किरदार है योगेंद्र मिश्र की पत्नी नेहा मिश्र। नेहा भी उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन विभाग में सहायक परिवहन अधिकारी के पद पर तैनात बताई जाती है। ट्रांसफर, क्रिकेट मैच, मारपीट, जासूसी का कॉकटेल। दरअसल अब नाक की इस लड़ाई में आरोप प्रत्यारोप तो वैसे ही है जैसे किन्हीं भी दो पक्षों के बीच लड़ाई में होते हैं। हाँ, इन आरोप प्रत्यारोप के भी अपने अपने अलग अलग नाम के किरदार हैं। मसलन क्रिकेट ग्राउंड का झगड़ा, ट्रांसफर, नौकरी में हेराफेरी, जासूसी। अब समझते हैं लड़ाई के इन सभी किरदारों को एक एक करके, यानी कि करीने से। योगेंद्र मिश्र और गौरव गर्ग के बीच झगड़े का धुआं तो कानपुर में ही उठने लगा था। इस धुएं ने लखनऊ पहुंचने पर आग का रूप ले लिया और जो लड़ाई तू मैं दफ्तरों और दिलों तक सीमित थी, वो इन दोनों अफसरों के लखनऊ पहुंचते ही दफ्तर दिलों से बाहर निकलकर सड़कों और दोनों के घरों की चार दीवारी के भीतर तक पहुंच गई। आज नतीजा ये है कि पतियों के बीच शुरू हुई नाक की बेतुकी लड़ाई में पत्नियां भी कूद पड़ी हैं। कानपुर से लखनऊ पहुंची लड़ाई क्रिकेट। कानपुर से शुरू लड़ाई का ये धुआं लखनऊ पहुंच जाने की बात आम तब हुई जब इसी साल 13 फरवरी को लखनऊ के डॉक्टर अखिलेश दास गुप्त स्टेडियम में हुए क्रिकेट मैच के दौरान जब आईआरएस अधिकारी योगेंद्र मिश्र को खेलने का मौका नहीं दिया गया तो वो विरोध में क्रिकेट पिच पर ही बैठ गए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। उस दौरान योगेंद्र मिश्र की मौके पर मौजूद कई वरिष्ठ अधिकारियों से काफी कहासुनी भी हुई। क्रिकेट ग्राउंड पर हुए उस बवाल को लेकर योगेंद्र मिश्र की आंख में हमेशा खटकते रहे गौरव गर्ग कहते हैं कि फाइनल मैच शुरू भी नहीं हुआ, उससे पहले योगेंद्र मिश्र क्रिकेट पिच पर जाकर बीचों बीच लेट गए। इस घटना में योगेंद्र मिश्र के खिलाफ 12 से ज्यादा शिकायतें विभाग को की गई। योगेंद्र मिश्र के उस मामले की जांच कर अग्रिम कार्रवाई करने का आदेश गौरव गर्ग को मिला। गौरव गर्ग की जांच रिपोर्ट के आधार पर योगेंद्र मिश्र का तबादला उत्तराखंड के काशीपुर में कर दिया गया। इस ट्रांसफर ने योगेंद्र और गौरव के बीच पहले से ही चल रही नाक की लड़ाई में आग में घी का काम कर डाला। कानपुर में हुआ 8 करोड़ के घोटाले का चक्कर। हालांकि योगेंद्र मिश्र ने काशीपुर पहुंचकर ज्वाइन नहीं किया था, बल्कि उल्टे अपने ट्रांसफर के बाबत महकमे से आरटीआई के जरिए जवाब मांग लिया, जो कि योगेंद्र मिश्र के ही खिलाफ चला गया। हालांकि क्रिकेट ग्राउंड पर हुए बवाल को लेकर योगेंद्र मिश्र ने सफाई दी कि उस वक्त उन्होंने माफी मांग ली थी, फिर भी उनका ट्रांसफर काशीपुर कर दिया जाना जरूर उनके खिलाफ किसी षड्यंत्र का हिस्सा रहा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो योगेंद्र मिश्र ने यहां तक आरोप मढ़ा कि क्रिकेट मैच की आड़ में 8 करोड़ रुपए के कथित घोटाले से अफसरों का ध्यान भटकाया जा रहा है। यह 8 करोड़ का घोटाला योगेंद्र मिश्र ने अपनी कानपुर पोस्टिंग के दौरान पकड़ा था, जिसमें हेराफेरी और निर्माण में गड़बड़ियों संबंधी गोपनीय जांच रिपोर्ट उन्होंने विभाग को दे दी थी। यह घोटाला गौरव गर्ग की कानपुर में नियुक्ति के दौरान हुआ था। गौरव और उनकी आईपीएस पत्नी पर जासूसी का आरोप। योगेंद्र मिश्र और उनकी पत्नी का तो यहां तक आरोप है कि गौरव गर्ग और उनकी आईपीएस पत्नी रीता त्यागी ने उनकी नाबालिग बेटी तक की कथित रूप से निगरानी करवाई, उसका पीछा अज्ञात लोगों से करवाया ताकि हम सब डर के कारण मुंह बंद कर लें। इन तथ्यों का जिक्र योगेंद्र मिश्र ने लखनऊ पुलिस आयुक्त को लिखी 9 पेज की शिकायत में भी किया है। आरोप के मुताबिक बिना किसी पूर्व सूचना के ही 2 पुलिसकर्मी एक दिन योगेंद्र और नेहा मिश्र के कानपुर वाले घर पर जा धमके थे। गौरव गर्ग और उनकी पत्नी रवीना त्यागी को लेकर योगेंद्र की पत्नी नेहा मिश्र ने बीती 31 मई 2025 को लखनऊ पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह सेंगर से भेंट की। योगेंद्र और उनकी पत्नी नेहा जहां खुद को पीड़ित के रूप में पेश कर रहे हैं, जांच टीम सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं निकालती? वहीं दूसरी ओर गौरव गर्ग और उनकी पत्नी रवीना त्यागी खुद को बैठे बिठाए मुसीबत में फंसा डालने जैसा महसूस कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन दोनों ने ही योगेंद्र मिश्र और उनकी पत्नी पर आरोप लगाया है कि वो दोनों षड्यंत्र के तहत पति पत्नी यानी कि गौरव गर्ग और रवीना त्यागी को जबरन फंसवाने पर तुले हुए हैं। गौरव और रवीना इस बात से भी इनकार करते हैं कि उन्होंने कभी भी योगेंद्र मिश्र को थप्पड़ मारा था। गौरव और रवीना के इस इनकार पर योगेंद्र मिश्र कहते हैं कि घटना वाले वक्त का सीसीटीवी फुटेज निकाल लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि गौरव गर्ग ने उन्हें थप्पड़ मारा था या फिर नहीं। उच्च शिक्षितों की लड़ाई में तमाशबीनों की मौज। अब जिस मुकाम पर हाल फिलहाल इन उच्च पदों पर बैठे कथित पढ़े लिखे सम्मानितों ने नाक की लड़ाई में जो कुछ किया है या कर रहे हैं, उसने सवाल तो कई खड़े कर दिए हैं। ये 100 सवाल मगर किसी ठोस फैसले पर नहीं पहुंचाते हैं। जो भी इन उच्च शिक्षितों की कहानियां सुनता है उसका दिमाग चकरा जाता है, क्योंकि 2 में से कोई एक पक्ष तो झूठ बोल ही रहा है और कोई ना कोई एक पक्ष सच भी बोल रहा है। कौन झूठा है कौन सच्चा है, इसका फैसला निष्पक्ष जांच से ही हो सकता है। लेकिन इन 2 आला अफसरों की नाक की लड़ाई में कूद पड़ी इनकी बीवियों ने जग हंसाई के मौके की तलाश में पहले से ही तैयार बैठे तमाशबीनों के लिए तो मौज करने का मुद्दा ही दे दिया है।